इंजील शरीफ के मेरे उस्ताद मुझसे कहा करते थे, तुम्हें कैसे मालूम हो कि इंजील शरीफ इस तरह से लिखी गई थी जैसे तुम्हें पता है ये बैत सैदा है? ऐसा कैसे कि एक ही जगह जहां से तकरीबन तमाम बड़े बड़े अंबिया आए थे और इंजील शरीफ के तमाम बड़े मोजज़ात यहाँ हुए। पानी पर चलने का मोजज़ा यहाँ हुआ था, भीड़ में खाना खिलाना वो भी यहीं हुआ था। ये पूरी इंजील शरीफ के बड़े मोजज़ात हैं और कोई भी इन्हें तलाश नहीं कर सकता। और मेरा यकीन कीजिए हर कोई इनकी तलाश में था। अगर आप तारीखी जनाबे मसीह में दिलचस्पी रखते हैं तो सिर्फ एक जगह जहां आप जा सकते और उसे देख सकते हैं वो बैत सैदा है। गलील में जनाब मसीह जिन जगहों पर सरगर्म थे उनमें से ज़्यादातर उलमा इस बात पर मुत्तफिक हैं कि उन्होंने सिर्फ 4 मकामात का दौरा किया था और ये नासरत, कुफ्र नहूम, खुरजैन और बैत सैदा हैं। बाकी तमाम मकामात पर अक्सर उलमा इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं कि वो वहाँ मौजूद थे, लेकिन ये इत्तफाक है कि इन 4 मकामात पर जनाब मसीह ने ज़ियारत की थी। वो वहाँ गए थे और उन्हें इन जगहों पर देखा भी गया था। अब पहली सदी के अलावा हमारी दस्तयाबी क्या है कि हम जाएं और मकामात को देखें? तो ऐसी वाहिद जगह जहां जाकर देखा जा सकता है और उसकी खुदाई कर सकते हैं जो बराह रास्त जनाब मसीह की खिदमत से वाबस्ता है, वो मुकाम है बैत सैदा। हम जिस जगह को देख रहे हैं वो 4वीं और 5वीं सदी तक इतनी मशहूर थी कि मसीही मुसन्निफीन कह रहे थे कि तकरीबन आधे रसूल बैत सैदा शहर से आए थे। आप इसे सियाको सबाक में रखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके पास अमेरिका में आधे वकील शिकागो से आते हैं तो आप जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या पिया था, उन्होंने क्या खाया था, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या देखा। अगर कोई इनकलाबी तहरीक इस तरह छोटी सी जगह से निकलती है तो आप जानना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी, वो कैसे लोग थे, उनका अखलाक क्या था, उनका बर्ताव कैसा था। अगर इस तरह की छोटी सी जगह से कोई इनकलाबी तहरीक आती है तो आप जानना चाहेंगे उनकी जिंदगियां कैसी थी। और बहरहाल छोटे रसूलों की नहीं, बड़े रसूलों की भी। हमारे पास हज़रत फिलिप्पस, हज़रत अंद्रियास, हज़रत पतरस, हज़रत याकूब और हज़रत यूहन्ना हैं। और आपके पास इन रसूलों की एक किस्म है जो सब एक ही जगह जमा हो रहे हैं। और इस सारी बात का सबसे बड़ा इंतबाह ये था कि ये सब इंजील शरीफ की तहरीरों में लिखा गया है, ये बाकायदा डॉक्यूमेंटेड है किताब मुकद्दस में, मसीही तहरीरों में, पर इन्हें कोई भी नहीं तलाश कर सका। मगर हमारे लिए ये कहना कि हमने 1987 में बैत सैदा को ढूंढ लिया है और ये वहाँ नहीं जहाँ आपने सोचा होगा कि होगा, ये हमारे लिए एक मसला था। यहाँ मेरी पुश्त पर गलील का खाना खुदा है। बैत सैदा का मतलब माही गिरों का घर है। उनके लिए रोज़ाना कश्तियों को घसीट कर 2 मील का काम करना बहुत दूर है, क्योंकि पानी यहाँ से 2 मील दूर है। लिहाजा हमारे पास एक नुक्ता नज़र है और इस जगह पर आसार कदीमा की तकनीक काम करती नज़र आती है। ये नज़रिया बहुत सादा था कि शायद गलील का खाना खुदा कदीम ज़माने में बड़ा था। पर जब आप ऐसा करते हैं तो आपको माहिरीन अर्जियात के साथ, जोग्राफिया दानों के साथ काम करना होगा और आपको उन लोगों के कई बार खिलाफ काम करना होगा जो कहते हैं ठीक है मैंने ये कैसे नोट नहीं किया। लिहाजा हमने अपनी खुदाई के पहले 2 साल अर्जियाती तहकीक के साथ गुजारे। हमने गलील के खाना खुदा में खंदके खोदी। माहिरीन अर्जियात ने ये नतीजा अख़ज़ किया कि इस इलाके में आने वाले ज़लज़लों का एक सिलसिला इस खूबसूरत आसमान को दरियाए उर्दन के किनारे ले गया, जिसमें बहुत ऊंची चट्टानें हैं और ये चट्टानें दरियाए उर्दन में आ गईं जो मिसिसिपी नहीं है। और जब ये डैम टूट गया तो क्या हुआ? हर बार इन वाक़यात के बाद इसने साहिल तामीर किया। इसमें हम इस बात की वजाहत करने के काबिल थे कि 1500 बरस तक किसी ने भी बैत सैदा को क्यों नहीं पाया। तमाम बाज़िंतीनी से ढूंढ रहे थे, नहीं ढूंढ पाए, मगर वो इसे ढूंढ रहे थे गलील के समंदर पर, मौजूदा गलील के समंदर पर। और हमारा नज़रिया था नहीं, ये मायूस कुन वीरान टीला था, ये बैत सैदा था। लिहाजा हमें सिर्फ 20 बरस लगे इस खुदाई को मुकम्मल करने में। लेकिन जब आप ऊपर तलाश करते हैं लंगरों को, वो भी बड़ी मछलियां पकड़ने वाली कश्तियों के, हर एक लंगर का वजन तकरीबन 50 पाउंड है, तो आप जानते हैं कि वो इन लंगरों को 2 मील दूर तक नहीं घसीटेंगे पानी तक पहुंचाने के लिए। इस बात ने बुनियादी तौर पर इस पर मोहर लगा दी। और हमारे पास वाकई इन चंद मुक़द्दस मकामात में से एक है जो अर्जियाती नज़रियात की बुनियाद पर दोबारा दरियाफ्त
हुए हैं यहाँ पर। कई बरस की खुश्कसाली के बाद बहीरे गलील में पानी की सतह जदीद तारीख की कम तरीन सतह पर पहुंच गई थी और 1986 में दो भाई मोशे और युवल लून भी तलाश कर रहे थे। साहिल पर वो चीजें आई जो उनको कदीम नाखूनों की तरह नजर आती थी और उन्होंने एक के बाद एक पाया और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ एक कदीम जनाजगाह का एक हल्का सा खाका मौजूद है। उन्होंने माहिरीन को बुलाया और खुदाई का काम शुरू हुआ। जो कुछ बरामद किया गया वो साल का एक मोड़ था, या तो पहली सदी कबल मसीह या पहली सदी ईस्वी के अवाइल में कश्ती जो तकरीबन 17 फुट लंबी थी और तकरीबन 7.5 फीट चौड़ी थी, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा बाजियाब कर लिया गया था। शैली वैक्समैन और ऑर्ना कोहेन, कर्ट रोब, रिचर्ड स्टैफी और रजाकारों के एक पूरे मेजबान के काम का शुक्रिया जिन्होंने बहुत एहतियात से इस कश्ती की खुदाई की, इसे गीला रखा। ये जरूरी था कि ये खुश्क ना हो क्योंकि ये लकड़ी किसी न किसी तरह इस कीचड़ में 2000 बरस तक जिंदा रही थी और हम इसे एनॉक्सिक या ऑक्सीजन फ्री माहौल कहते हैं। लिहाजा वो बैक्टीरिया जो आमतौर पर लकड़ी को तबाह करते थे और सिर्फ इसे खा जाते थे वो मौजूद नहीं थे। खुदाई करने वालों ने लकड़ी को गत्ते के तौर पर बयान किया। ये इतना नरम था उन्हें लकड़ी से पानी चूसने में बहुत एहतियात करनी पड़ती थी। इसकी जगह पैराफिन या मोम लगाना पड़ता था। अब इस कश्ती के बारे में दिलचस्प बात यह है कि ये इतनी बड़ी है कि 1 दर्जन मिनट या इससे ज्यादा वक्त तक बैठ सकती है। लिहाजा इस साइज की कश्ती इतनी बड़ी होगी कि जनाब मसीह और उनके 12 शागिर्दों को झील के पार ले जा सके। कोई भी ये नहीं सोच सकता था कि इस कश्ती का जनाब मसीह से कोई ताल्लुक है। गालिबन इसे छोड़ दिया गया था और खत्म कर दिया गया था। शायद ये पहली सदी के अवाखिर में जनाब मसीह की खिदमत शुरू होने तक कीचड़ में डूब चुकी थी, लेकिन कश्ती हमें एक मिसाल देती है कि जनाब मसीह के दौर में कश्तियाँ साइज, अंदाज, डिजाइन, साख्त वगैरह दोनों लिहाज से कैसी नजर आती थी। अगर आपने भी इस कश्ती का बगौर मुआयना किया हो तो ये आजकल की कश्तियों से बहुत ज्यादा मुख्तलिफ नजर आती है। ये वाकई जनाब मसीह के दौर की ही कश्ती है। कदीम रवायात में कहा गया है कि फरिश्ता हजरत जिब्राइल जनाब मसीह की पैदाइश का ऐलान करने के लिए नासरत के एक कुएं में शादी करते नजर आते हैं। 4वीं सदी का एक नया दरियाफ्त शुदा मोज़ैक अब इस रिवायत का कदीम तरीन सबूत है। मोज़ैक को दरियाफ्त करने के बाद फर्श पर पानी डाला जाता है और मोज़ैक को इसके मुतहर्रिक असल रंगों को जाहिर करने के लिए धोया और साफ किया जाता है। ये सारा काम सिर्फ 2 मिनट में हो जाएगा। 2 मिनटों के अंदर ये सारे रंग चमक उठेंगे और सब कुछ सामने आ जाएगा। जरा ये देखिए। इस मोज़ैक के साथ मिलने वाली अलामतें और नवादरात माहिरीन आसार कदीमा को नासरत में मसीहियत के आगाज के ज़मीनी सफ़र मकामात में से एक की रिवायत का बेहतरीन सबूत फराहम करते हैं। अब यहाँ एक नई तारीख है। हाँ, आपने इसके बारे में सुना और अब ये यहाँ मौजूद है। हाँ, जोसेफस यहूदी मौरख था जो 67 से 70 की अजीम जंग में जिंदा रहा और फिर उसके बारे में यहूदी जंगों के नाम से एक काम में लिखा और एक और काम जिसे यहूदी नवादरात कहा जाता है, जो हमें बताता है कि हरम के इर्द गिर्द के अहाते में खाना खुदा के अहाते में पत्थर थे जो यूनानी जुबान में तराशे गए थे। मुतनब्बे किया गया है कि जो लोग यहूदी नहीं थे वो हरम के करीब ना आए। यकीनन काहिन बहुत करीब आ सकते हैं, जनाब मसीह हो तो आला काहिन मुकद्दस मकाम में दाखिल हो सकते हैं, लेकिन बसूरत दीगर ये यहूदी मर्द थे जो सब करीब पहुंच सकते थे, फिर यहूदी औरतें और फिर सबसे दूर गैर यहूदी लोग होंगे। ठीक है, हमने इनमें से 2 को खाना खुदा के पहाड़ के आसपास के खंडरात में पाया। इन कतबों में एक तहरीर यरूशलेम में इसराइली अजायब घर में मौजूद है। हमारे पास पूरी तहरीर है जिसमें लिखा है कि कोई गैर यहूदी या गैर मुल्की नस्ल का कोई भी शख्स इस रुकावट को अबूर नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपनी मौत का जिम्मेदार है। उसका अपना नोटिस जो फौरी तौर पर बाद में आएगा, लिहाजा वो इसके बारे में संजीदा थे और ये उस वक्त की स्याही और मजहबी हकीकत की अक्कासी करता है। रोम में एक इस्तिस्ना के साथ जिंदगी और मौत की ताकत थी और वो यहूदी लोग थे जो अपने काहिन की क़यादत में थे। वो खाने खुदा के हाथे में किसी को भी मौत के घाट उतार सकते थे, किसी को भी जिसने उस पत्थर पर लिखी हुई तनबीह की खिलाफ वर्जी की होगी।
उस वक्त यहूदी बहुत बाइख्तियार थे। वो जिसको भी चाहे मार सकते थे और उनसे कोई भी पूछने वाला नहीं था। उन्होंने अपने ही खाना खुदा में बहुत सौ को मौत के घाट उतारा। ये है वो तनबीह जो इन पत्थरों पर तराशी गई है। जब आप बैत सैदा जैसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो ये लफ्ज़ पहले ही आपके लिए एक सनत की तरफ इशारा करता है। जैसा कि जब हम बैत लहम कहते हैं, बैत लहम, लहम का मतलब रोटी है, लेकिन बैत का मतलब सनती साइज़ है, लिहाजा ये एक सनती साइज़ का माहीगीर गांव था। इसका मतलब ये था कि जब हम साइट पर जाल तलाश करते हैं तो हमें खालिस वज़न वाले बहुत से जाल मिलते हैं। हमने इन सब को मुर्दा पाया, बिल्कुल, क्योंकि उन्हें हर शाम जाल को खुश्क करना पड़ता है और शायद एक तरह का तबाहकुन लम्हा था जहाँ उन्हें सिर्फ उठना और जाना पड़ा और वहाँ से वो चले गए। इसी को हम अच्छी तबाही भी कहते हैं। अच्छी तबाही क्योंकि उन्होंने हर चीज़ को अपने अंदर ही छोड़ दिया था, वहीं पर ही जो कुछ जहां पर था वहीं का वहीं रह गया। यानी जाल समंदर के अंदर थे, खाना अब भी तंदूर के अंदर था, जाल अब भी अंदर थे और इन जालों पर इनका खालिस वज़न था। और हमारे पास खालिस वज़न का एक सिलसिला है, क्योंकि ये लोग मछली पकड़ने के लिए हुक और लाइन के साथ बाहर नहीं जा रहे थे, ये बल्कि तिजारती माहीगीर थे। इनका साजो सामान बिल्कुल मुख्तलिफ था, लिहाजा ये एक लेड वज़न है। हमें इस तरह के तकरीबन 500 मिले हैं। इनके बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि ये तिजारती माहीगीरी के बारे में हैं। इन्हें जाल की ज़रूरत होती है जिसे वो पानी पर फेंक सकें। वो उन चीज़ों को जाल के किनारे पर खींच लाते हैं और जाल को बाहर फेंक देते हैं और वो उन्हें पकड़ में लाते हैं। तो ये बहुत ही अहम आला है। ये शीशे का बना हुआ है और वो तिजारती माहीगीरी में बहुत ही ज़्यादा अहमियत के हामिल हुआ करते थे उस वक्त। देखिए, लोगों को एहसास है कि इब्तदाई मसीही मुल्क के लोगों का एक गिरोह है, जिनमें से ज़्यादातर लोग देहाती थे जो मज़हब के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे। और ज़रूरी नहीं कि वो लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, और वो गरीब भी थे, बहुत गरीब थे। पर हकीकत यह है कि हमने जो जाना है वो यह कि वो गरीब नहीं थे, वो मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के लोग थे। हमें सोने की खूबसूरत बालियां मिली जो सिर्फ रोम में ही पाई जाती थी। यहाँ साइट पर हमें एक निजी शराब खाना मिला, उसने सड़कों और जजीरे से सड़क और शराब भेजी थी। तो ये लोग जानते थे कि सही तरीके से कैसे जीना है। उनकी ज़िंदगी सादा ज़रूर थी, वो यहाँ पर गांव में रहते थे, लेकिन ये एक अच्छी जगह थी। सबूत हमें लोगों के एक मुख्तलिफ गिरोह के बारे में बताता है जो कि यहाँ रहते थे। वो यहाँ मुतमईन थे। तो कहानियों के लोगों और यहाँ रहने वाले लोगों में काफ़ी फ़र्क है। अब इस मकाम का नाम, जिसके बारे में ज्यादातर उलमा यकीन रखते हैं कि वो मगदल है जो आरामी है, जिसका मतलब इब्रानी में मीनार या मगदल है, जिसका मतलब एक ही चीज है। अब दिलचस्प बात यह है कि मरियम मगदलेनी शायद इसी गांव से आई थी जो यहाँ गलील के खाना खुदा के किनारे वाक़े है। इसलिए इस बात का कवी इम्कान है कि यहाँ मेरे पीछे वाक़े इस इबादत गाह में नासरत के जनाब मसीह ने कम अज कम एक मौके पर तबलीग जरूर की होगी। अब मेरे बाएं तरफ और भी बहुत कुछ है। तकरीबन 100 मीटर या उससे भी ज्यादा समी तालाबों का एक सिलसिला भी दरियाफ्त हुआ था, लेकिन इसके अंदर फर्श के ऐन वस्त में या इस इबादत गाह के बिल्कुल वस्त में सबसे गैर मामूली दरियाफ्तों में से एक सजा हुआ पत्थर था। पत्थरों के चारों अतराफ को सजाया गया है और ऊपर और पत्थर में ही ढलवाने हैं। और इस वजह से कुछ लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि शायद एक पढ़ने का स्टैंडर्ड था जहां सहीफे के किताबों को उतारा जा सकता था और फिर पढ़ा या मुतालिया किया जा सकता था। पत्थर पर मौजूद अलामतें खाना खुदा के मौज़ूआत और नमूनों की अक्कासी करती हैं। लिहाजा मिसाल के तौर पर हमारे पास मेनोरा है। खाने खुदा के ये मौज़ूआत हमें यकीन दिलाते हैं कि मगदला में इस इबादत गाह में शिरकत करने वाले गलील के ये लोग यरूशलेम और जनाब मसीह में खाने खुदा पर बहुत ज्यादा तवज्जो मरकूज करते थे। इसलिए मेरे ख्याल में इस ख्याल पर दोबारा गौर करने की ज़रूरत है कि गलतियों के यहूदी अकीदे के बारे में अपने ख्यालात थे और वो किसी न किसी तरह यरूशलेम से कटे हुए थे या उनमें दिलचस्पी नहीं थी। अब यहाँ क्या वाकई दिलचस्प होता है, लोगों का ख्याल था कि ये बहुत गैर मामूली है। वाह, ये एक नई बात है। ये पत्थर अगले ही बरस इस जैसा दूसरा पत्थर कभी नहीं देखेगा। और एक और पत्थर इसकी तरह पाया गया था और ये 4वीं सदी की एक इबादत गाह में था जहाँ हम हैं। यहाँ
जहां मगदला में कुछ मील के फासले पर, और एक ये पत्थर दीवार में सजावट के टुकड़े के तौर पर सिरायत किया गया था। ये पहली सदी का पत्थर है, लेकिन चौथी सदी की इबादतगाह में दोबारा इस्तेमाल किया जाता है। ये मुझे बताता है कि शायद इस तरह के पत्थरों के साथ कई इबादतगाहें थीं और ये पत्थर एक पैगाम भेजते हैं। वो कहते हैं कि हम यरूशलेम में खाना खुदा के वफादार हैं, और इस तरह ये हमें जनाब मसीह के दौर में गलील में मजहबी पेचीदगियों के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प नई बसीरत फराहम करता है। एक चीज जो हमें यहाँ नहीं मिलती वो अच्छी बात है। ये अच्छा है, ये चीज इसे मुसद्दिका बनाती है। हमें कोई इबादतगाह नहीं मिलती और हमें कोई मिकवा नहीं मिलता, यानी रस्मी हमाम। अब ये इतना अहम क्यों है? आप कहेंगे अगर ये यहूदियों का शहर है तो उनके पास एक इबादतगाह होनी चाहिए और उनके पास एक मिकवा होना ही चाहिए, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं है। यहूदी इबादतगाहों की इब्तदाई तारीख में मालूम होता है कि इदारे बनाए गए थे जो इसराइल की सरजमीन से बाहर थे, उन लोगों के लिए जो इसराइल की सरजमीन के इतने करीब नहीं रहते थे कि वो यरूशलेम में खाना खुदा की ज़ियारत कर सके। हर एक को यरूशलेम में अपने खाना खुदा को ज़ियारत के लिए बनाना चाहिए। तो आपको दरमियान में क्या करना चाहिए? क्या लोग दुआ करते थे? जी हाँ, वो कहाँ करते थे? मगर वो घरों में बनी इबादत गाहों में किया करते थे। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उनके पास एक इमारत का कॉम्प्लेक्स था कि उनके पास एक यहूदी इबादत गाह होनी चाहिए। इबादत गाहें अहम हो गई मेरे ख्याल में यरूशलेम के खाना खुदा की तबाही के बाद, जहां आपका एक मखसूस मुकाम होना था जो खाना खुदा के शाही वक़ार से बहुत मिलता जुलता था। लेकिन उस दौरान लोगों ने दुआ मांगी। वो घरों की इबादत गाहों में अपने ख़ानदानों के दरमियान दुआ करते थे। कलीसियाओं में इब्तदाई मसीहत में भी ऐसा होता आया है। जब आपके पास टीले की तह में दरियाए उर्दन हो तो आपको मिकवा की ज़रूरत नहीं होती। हमने फ़र्ज़ किया कि इस किस्म की यहूदी आबादकारी शुरू में, इससे पहले कि तमाम यहूदी बस्तियों में बाकायदगी से इबादत गाहें और बाकायदगी से रस्मी गुस्ल का इस्तेमाल किया जाता। और यही वजह है कि यहाँ ये अहम है कि इस सबूत के मुताबिक रस्मी इबादतगाहों और रस्मी गुस्ल खानों से पेशतर ये सब कुछ इस तरह से चलता आया है, और ये बहुत अहम भी है। हेरोदिस अजीम 37 कबल मसीह में यहूदियों का बादशाह बना। इन चीज़ों में से एक जो उसने यहूदियों के नए बादशाह की हैसियत से अपने इब्तदाई सालों में शुरू की, ये एक बहुत बड़ा तामीराती प्रोग्राम था। उसने यरूशलेम में खाना खुदा की तामीर नौ की, उसने टेम्पल माउंट की साथ दी, हर किस्म की इमारतों को शामिल किया। उसने यहाँ के मगरब में एक कुदरती पहाड़ी चोटी पर एक किला तामीर किया, और एक ऐसी जगह जो हेरोडियम के नाम से जानी जाने लगी। और जहाँ हम हैं यहाँ एक उसका मशहूर किला भी है। हम मशरिक की तरफ मसाडा में हैं। मेरे बाएं कंधे पर बहीर मुर्दार है, दाईं तरफ यहूदा का सहरा है। आप जो देख रहे हैं वो एक फ्लीट टॉप प्रोमोन्ट्री है जो बिस्तर से बाहर निकलता है। ये वो जगह थी जहां 67 ईस्वी में शुरू होने वाली बगावत के दौरान एक वक्त में बहीर मुर्दार था। बागियों में कुछ की तादाद 900 से ज्यादा थी और खवातीन और बच्चों समेत सभी मसाडा में आए थे। और बैल के मर्द चुपके से इस तरफ चले गए जहाँ रोमियों की हिफाजत नहीं थी। उसने मुहाफिजों को पीछे छोड़ दिया, सबको अंदर आने की इजाजत दी, और ये किला फिर बागियों के हाथों में चला गया और 70 साल में मरकजी बगावत के खात्मे के बाद बागियों के हाथों में रहा। ठीक है, रोम शायद ही अपनी फतह का जश्न मना सकता था अगर रियल स्टेट का ये टुकड़ा, रियल स्टेट का ये स्ट्रेटेजिक टुकड़ा अब भी यहूदियों के हाथों में होता। और इसलिए जनरल सलवा ने साल 73 में यहाँ मार्च किया। उस अपने फौजियों के लिए रोमी चौराहों के कैंपों से घेर लिया, और पत्थरों से बने ये चौराहे आज भी यहाँ मौजूद हैं। और फिर गुलामों की मजदूरी से एक रैम तामीर किया जहाँ वो उस वक्त मरकजी दरवाजे पर हमला करने के काबिल था। उसे जला दिया गया और इस कंपाउंड में दाखिल हो गए। और जोसेफस कहानी सुनाता है और वो कहता है उसके मुताबिक 2 के सवासब ने खुदकुशी की और रोमी उसे देखकर हैरान रह गए। मेरे पीछे बहीरा मुर्दार है। ये जमीन पर पानी का सबसे निचला जखीरा है। ये सतह समंदर से 1300 फुट नीचे है और ये सीम के साथ है जिसे रेफ्ट कहा जाता है, जहां 2 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे के खिलाफ रगड़ती हैं, और ये जमीन पर सबसे निचली जगह है। ये मशरिक में जनूबी अफ्रीका तक जाता है। अब बहीरा मुर्दार अपनी नमकियात की वजह से जाना जाता है। दर हकीकत इसके मवाद का तकरीबन 1/3 नमक, मैग्नीशियम और दीगर मादनियात और केमिकल में ये इतना घना नमक और केमिकल आइस के साथ इतना मोटा है कि आप इसमें डूब नहीं सकते। जोसेफस के मुताबिक तितुस और रोमियो को बहीरा मुर्दार की अफजाइश के बारे में बताया गया था और इसलिए रोमी इसे आजमाना चाहते थे। और इन फौजियों में से एक जो बज़ाहिर तैर नहीं सकता था, इसे बहीरा मुर्दार में फेंक दिया गया और सब हंस पड़े। मुझे यकीन है
कि उन्होंने सोचा कि ये मजे का खेज था। मुझे शक है कि क्या उसने ऐसा किया, लेकिन वो डूब नहीं गया, वो तैरता रहा और वो सिर्फ हैरान थे और वो उस पानी की केमिस्ट्री को मुकम्मल तौर पर नहीं समझते थे। ऐसा क्यों है? लिहाजा ये वो खित्ता था जो शायद पूरे इसराइल में सबसे ज्यादा सहरा नुमा खित्ता था। और बहिरा मुर्दार आज बहुत से सयाहों की नजर में है और यहाँ बहुत से सयाह हर साल आते हैं। एक मौजू जो मेरे लिए सबसे ज्यादा दिलचस्पी का बायस है वो अजीम बगावत है। ये मकाम 69 10वीं रोमी फौज ने तबाह कर दिया था। हमसे सिर्फ 30 मीटर की दूरी पर एक गार है। ये पहली सदी का जैतून का गार है। तो ग्रेग, हमें ये गार मिल गई है जिसमें हम 2013 में खुदाई के आखिरी दिन बैठे हैं। देखो, जब मैंने अंदर देखा तो मैंने इस बड़ी गार को देखा। अब ये भरी हुई थी जहां मैं खड़ा हूं। मलबा ऊपर की तरफ था और फिर ये नीचे गिर गया और फिर इसने तमाम गार को तकरीबन 2 मीटर तक भर दिया। और जैसे ही हम यहाँ उतरे हमें वाज़े इंसानी बाकियात नजर आने लग गई थी, क्यों है ना? इनमें से ज्यादातर वक्त गुजरने के साथ गिरने वाली भारी गिलास से भटक गए थे और हड्डियों की बाकियात को कुचल रहे थे। लेकिन हमने खोपड़ियां और फेफड़ों को देखा, इसलिए हमने ज्यादा से ज्यादा मोहतात रहने की कोशिश की, लेकिन वो परेशान थे। हमने तमाम हड्डियों को जमा किया और उनकी तरह पकड़ने की कोशिश की जो हम समझते थे कि हर शख्स के साथ जनाब मसीह ने उन्हें इस आने वाली जंग, इस सकाफत पर, इस तबाही के बारे में मुतनब्बे किया था। और यहाँ हम करबॉटर में देखते हैं जो यरूशलेम में होने वाले वाकयात का एक छोटा सा नमूना है, बल्कि यहाँ से वो यरूशलेम में चले गए। लिहाजा हम यहाँ 8 इंसानी हड्डियों की तबाही देख रहे हैं। पहली सदी की बाकियात सिर्फ एक वाज़े याद दहानी है। जब मैं इसकी खुदाई कर रहा था, मैं अपने ज़हन में हरूफ तहजी की गुफ्तगू में घूम रहा था और जनाब मसीह के मादी सकाफत को घुमाते हुए अल्फाज सुन रहा था। ये तकमील हमें जनाब मसीह की आखिरी नबूवत की याद दिलाती है।